हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है क्लास 11th के लिए होने वाला है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग डीपीपी नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के। इस टॉपिक पे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपको डीपीपी नंबर 5 में दिए गए हैं और इन ऑब्जेक्टिव सवाल को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके सामने ये पहला सवाल है जो ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया है डीपीपी में कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कि इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो जितने भी हैं इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो अल्केन होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में गिना जाएगा। अल्कीन और अल्काइन या बंद श्रृंखला के अल्केन भी सब असंतृप्त होंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी असंतृप्त है। जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा वह क्या कहा जाएगा, संतृप्त कहा जाएगा। संतृप्त में अन्य किसी श्रृंखला को बिना हाइड्रोजन को हटाए नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसके लिए सही कौन सा है, डी आंसर सही है। ये जो है अल्कीन है और बंद श्रृंखला का है, साइक्लिक है, ये एसाइक्लिक अल्कीन है ये, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है, और ये अल्केन है, अल्केन ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, कौन कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, क्यों। आखिर क्या कारण है कि कार्बन सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। चतुर्थ संयोजी गुण, मतलब कि वह क्या करता है, चार गो से संयोग करता है, चार बॉन्ड बनाता है, आकार में छोटा होता है। इसके अलावा कार्बन खुद से भी जुड़ता है, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता है। तो आखिर क्या रीजन होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन को अलग से पढ़ते हैं, बाकी 117 तत्वों को अलग से पढ़ते हैं। इसके पीछे का रीजन इनमें से तीनों ही सही है कि कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। और क्यों बनाता है, क्योंकि वो चार बॉन्ड बना सकता है, वह खुद के साथ जुड़ के और बड़ी श्रृंखला का निर्माण करेगा, और उसका आकार छोटा है तो वह ज़्यादातर परमाणुओं से जुड़ने का काम करेगा। आंसर सही इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला गया है, तो असंतृप्त भी होना चाहिए, साथ में हाइड्रोकार्बन भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो अगर इसमें बी ऑप्शन से ही पहले बात करते हैं। बी ऑप्शन में देखिए डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वह असंतृप्त होता है। तो ये असंतृप्त तो है, लेकिन क्योंकि इसमें ये OH ग्रुप आ गया, मतलब यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। सवाल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया तो ऑप्शन गलत है। ये इस सवाल में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन में कोई अन्य समूह नहीं है, यानी कि यह डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त भी है, और हाइड्रोजन और कार्बन है, बाकी कोई तीसरा नहीं है। इधर की तरफ बात करेंगे, ये भी डबल बॉन्ड है, मतलब असंतृप्त है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आ गया, मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक दिया गया है, और इसमें सिग्मा तथा पाई आबंध की संख्या बतानी है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग बताए हैं कि पाई बॉन्ड का मतलब जहां डबल बॉन्ड हो वहां पर 1 पाई, जहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहां 2 पाई होगा। हर एक जहां जहां ट्रिपल है, सवाल में क्या ट्रिपल है, एक यहाँ ट्रिपल है, तो यहाँ पर 2 गो पाई, यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या है 2। जहां डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, वहां 1 गो पाई। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां कोई भी पाई नहीं होगा, तो ट्रिपल वाला में 2 गो, डबल वाला में 1 गो, मिला के पाई बॉन्ड की संख्या है 3। तो पाई बॉन्ड की संख्या देखिए, ये इसमें ये तो नहीं होगा, पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब हमको सिग्मा बॉन्ड की संख्या काउंट करनी है। सिग्मा बॉन्ड कब होगा, तो जितना भी हाइड्रोजन होगा वह सब सिग्मा बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो यानी कि 6 गो सिग्मा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। लेकिन जितना भी बॉन्ड, चाहे सिंगल बने, चाहे डबल बने, चाहे ट्रिपल बने, हर जगह पर 1 सिग्मा तो होगा ही होगा। तो एक यहाँ पर 1 2 3 4,
तो 6 और 4 मिलाकर कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। समझे बात को? तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कुल मिलाकर हो गई 10, जिसमें से 6 है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और 4 है कार्बन और कार्बन के बीच। तो 10 सिग्मा यानी ऑप्शन ए सही है। 10 सिग्मा और 3 पाई, ऑप्शन ए क्या है? सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास में 5वां कि ये एक यौगिक दिया गया है, इसमें आपको सिग्मा तथा पाई आबंध की संख्या बतानी है। तो देखिए, पाई आबंध की संख्या अगर बतानी है तो पहले पाई आबंध ही गिन लेते हैं। जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 पाई, और जहां डबल बॉन्ड होगा वहां 1 पाई, और जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां कोई भी पाई नहीं होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 2 पाई, सिंगल बॉन्ड है 1 भी पाई नहीं, सिंगल बॉन्ड है 1 भी पाई नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई, डबल बॉन्ड है 1 पाई, ये ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई, और ये भी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर भी 2 पाई। तो कुल पाई की संख्या कितनी है? 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 9। कितना? 2 2 4 1 5, 5 4 9। पाई बॉन्ड की संख्या इसमें सवाल में 9 है। ठीक है, तो देखिए सवाल में पाई आबंध की संख्या 9 बोला गया, इसमें 5 7 है 7 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब हमको गिनना है सिग्मा बॉन्ड को है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा? देखिए जहां जहां चाहे ट्रिपल हो, डबल हो, सिंगल हो, हर जगह पे एगो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी कितनी है? 9 है। पाई बॉन्ड भी 9 और सिग्मा बॉन्ड भी 9। ऑप्शन सही कौन सा है? ए। ठीक है, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट होगा तो आप ऑफिस में भी चाहे क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इसी के केवल भरोसे रहना है। अगर आपको ऑनलाइन वीडियो में नहीं समझ में आएगा, डाउट रह जाएगा, तो आप क्लास में भी पूछिएगा। निम्नलिखित में से अल्केन के पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तथा 4 डिग्री सभी कार्बन, यानी कि चारों ऑप्शन में आपको बताना है किसके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री, हर डिग्री कार्बन एक ही के पास में है। अगर इस सवाल को देखें तो क्या बोला गया है? CH3CH, और यहाँ पर ये 3 होगा, सॉरी CH3 है 3 और CH। इसमें क्या कितने, क्या इसमें जो कार्बन है क्या सभी डिग्री के हैं? तो अगर ऐसे लिखा गया है CH3 का होल थ्राइस CH, तो इसका मतलब संरचना कैसी बनेगी? C होगा, इधर H होगा, और ये तीनों CH3 इसी कार्बन से जुड़ेंगे। तो 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3। तो जो बीच का कार्बन है यह 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए यह 3 डिग्री का कार्बन है। और यह किनारे में 1 2 3, यह तीनों ही कार्बन, ये केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, ये भी केवल इसी से जुड़ा है, और ये भी केवल इसी से। तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये भी 1 डिग्री। मतलब इस सवाल में जो ऑप्शन ए दिया गया है उसमें 1 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन 2 डिग्री और 4 डिग्री नहीं है। आपको सवाल में बोला है कि सभी होना चाहिए, मतलब उसमें 1 डिग्री भी हो, 2 डिग्री भी हो, 3 डिग्री भी हो, उसमें 4 डिग्री भी हो। तो ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। अगला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी ये दिया गया है C2H5 का होल थ्राइस CH, ऐसे करके दिया गया है। तो इसकी संरचना जब बनाएंगे तो CH, ये जितना भी है पीछे आगे वाला पर जुड़ेगा क्योंकि पीछे कोई नहीं है, तो C2H5 को लिखा जाता है CH2CH3, इधर भी जुड़ेगा CH2CH3, सॉरी ये गलत हो गया, ये यहाँ CH2 होगा और यहाँ पर CH3 होगा, ये CH2CH3, ऐसे करके हमने बना दिया। तो इस कार्बन की डिग्री बात करेंगे तो ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन जो है एक इधर और एक इधर, तो ये कार्बन है 2 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन है 3 डिग्री का कार्बन। क्यों 3 डिग्री का? क्योंकि यह एक ऊपर इधर, नीचे इधर और इधर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन होगा ये 2 डिग्री का कार्बन होगा। ये जो कार्बन होगा 1 डिग्री का कार्बन होगा। ये जो कार्बन है एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन एक इधर और से जुड़ा है केवल, तो यानी 1 डिग्री कार्बन। मतलब इसमें जो कार्बन है 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है और 3 डिग्री का।
कार्बन है लेकिन 4 डिग्री का कोई भी कार्बन नहीं है, यानी हमको 4 डिग्री नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में हम डिग्री निकालते हैं। आपको प्रत्येक में एक एक सवाल में डिग्री निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा डिग्री मैच कर रहा है। अब सी सवाल देखते हैं। सी सवाल थोड़ा सा लिखा गया है CH3, वो भी कगो 3 गो। इसके बाद लिखा गया है C, इसके बाद लिखा गया है CH2, और इसके बाद लिखा गया है CH, और उसके बाद लिखा गया है CH3 का होल ट्वाइस। ये सवाल है ऑप्शन सी का। सो इसको अगर आप विस्तृत संरचना लिखेंगे, क्योंकि यह एक संघनी संरचना है, तो पहले बिना ब्रैकेट वाला को लिखा जाता है, सिखाएंगे। तो लिखेंगे ऐसे CH2CH लिख दिए। जो ब्रैकेट में होता है उसे पीछे वाले पर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऐड करेंगे CH3 अगर कोई पीछे नहीं होगा तो आगे वाला पर ऐड करेंगे, तो CH3 3 ठो ऐड करना है। ठीक है, सवाल में सॉरी यहाँ पर एक आप मिसिंग है, CH3 CH2 है, तो यहाँ पर एक और C है जिसके पास में CH3 हमने सवाल उतारते समय एक कार्बन छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबका डिग्री निकालना पड़ेगा। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कार्बन जो है, ये वाला इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का कार्बन। ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री का कार्बन होगा। इस कार्बन की बात करेंगे तो केवल इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। यानी इस सवाल में आपको 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन भी है, 3 डिग्री भी है और 4 डिग्री, हर डिग्री का कार्बन है। तो इसे कहेंगे, इसमें सवाल में यही बोला गया था कि किसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री, हर डिग्री का कार्बन है। तो इसके लिए ऑप्शन सही है सी सवाल में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हर डिग्री का कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें बोला गया है कि रेखांकित कार्बन का प्रसंकरण बताएं, मतलब उस कार्बन का प्रसंकरण बताइए जिसके नीचे में ये ऐसे पाई दिया गया है। तो इस कार्बन का प्रसंकरण बताना है CH2C, यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड O था, इस कार्बन का प्रसंकरण बताना है। तो अभी पिछला आपको DBP नंबर 4 में प्रसंकरण वगैरह सिखाए हैं, तो उसमें आप सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कि 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, कार्बन के पास यहाँ 2 सिग्मा है, या वैसे बना सकते हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं कि लगातार डबल बॉन्ड है तो भी प्रसंकरण सेम होगा कि 1 सिग्मा और 2, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो एगो देगा यस को और उसके बाद बचेगा तो देगा पी को, यानी इसका प्रसंकरण होगा sp। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यहाँ पर प्रसंकरण क्या होगा, sp होगा। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न में कौन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि वह हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है जिसकी श्रृंखला खुली हो। हाइड्रोकार्बन में रहना चाहिए और एसाइक्लिक खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन बंद है, ये भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन बंद है, ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन खुला है। तो आंसर सही कौन सा से हो जाएगा, बी। तो आज कि इस वीडियो में हम लोग DPP नंबर 5 में 8 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए थे और इन 8 ऑब्जेक्टिव सवाल को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें सवाल मिक्स करके थे, इसमें सवाल डिग्री से भी था, प्रसंकरण के भी सवाल थे, आपको कार्बन की डिग्री वगैरह, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सबसे रिलेटेड करके थोड़ा बहुत करके सवाल दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको DPP नंबर 6 का डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और